नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज लगाना। आप कितने भी कॉन्सेप्ट क्यों ना पढ़े हो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं आपकी प्रिपरेशन रहेगी अधूरी, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से एक्यूरेसी और टाइमिंग में बदलाव आएगा। तो ऐसे में टेक्स्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज में, जिसके टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक लगा चुके हैं, वो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी टीईटी के लिए 86 मॉक टेस्ट, साथ में आपको रीड के भी मिलेंगे लगभग 154 टेक्स्ट बुक के पास, जो कि आप सभी जाकर के ले सकते हैं। तो यूपी टीईटी के साथ में रीट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यूपी की अदर वैकेंसीज के लिए यूपी लेखपाल के लिए 43 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिसमें 4 बिल्कुल फ्री हैं। साथ में यूपी एसआई के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करें तो 61 टेस्ट आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक पर, जो कि 3 बिल्कुल फ्री होंगे। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए 163 मॉक टेस्ट, साथ ही आरआरबी ग्रुप डी के लिए 170 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आपको रेलवे, एसएससी, डिफेंस और 200 से ज्यादा एग्जाम के 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट 1 साल के लिए मिलेंगे सिर्फ 299 में। मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे OAS कैपिटल में 10 लगाएंगे तो इस पर आपको मिलेगा 30 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पाइए, अवेल करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी अवेल करिए। सभी मॉक टेस्ट को लेने के लिए 299 में आप जा सकते हैं, जिसमें आपको 30 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा OAS 10 के साथ। बाकी अलग अलग आप बाई करना चाहते हैं तो जाइए लिंक पे क्लिक करिए और अभी अवेल कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनका इंतजार लगातार समय समय पर अभ्यर्थियों के माध्यम से किया जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो इंतजार था जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर था, फिलहाल अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो समाप्त हो गया है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी भर्तियां हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में लगातार तमाम चीज़ें आप सभी को चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नए विज्ञापन को अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि नया विज्ञापन करवाने वाला परीक्षा कार्यक्रम को लेकर क्या चीज़ें हैं। तो सारी अपडेट मैं आप सभी को कवर करूँ उससे पहले आप सभी कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, चयन बोर्ड के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही कि अभी कहीं ना कहीं एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के अंदर फैसला लिया जाएगा नए विज्ञापन को लेकर, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के बारे में अभी तक जो फैसला है वो नहीं हो सका है। किस प्रकार आप सभी को यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को बारंक देखने के लिए मिलेगा, क्या कोई ऐसा यहाँ से रास्ता निकल सकता है जिसके माध्यम से उनको बिना परीक्षा दिए पास करवाया जाए। ऐसी मंशा चयन बोर्ड की है, मेरी नहीं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज अभ्यर्थियों के माध्यम से एक मुलाकात देखने के लिए मिलेगी, जिसमें अंदर 11 मांगे रखी जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी नई विज्ञापन के बारे में परीक्षा करवाने के लिए 40,000 पदों को जोड़ने के लिए, जो कि आज एक मीटिंग होने वाली है। उसके बाद में कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की तरफ से क्या फैसला लिया गया है, कोई फैसला हुआ भी है या नहीं, या फिर आगामी समय के अंदर कब तक जो विज्ञापन है वो जारी होगा, मीटिंग के अंदर फैसला देखने के लिए मिल सकता है। जो भी सूचना होगी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन अंदर की बातें अगर की जाए चयन बोर्ड के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, उनका कहना है कि अभी तक जो मीटिंग होने वाली थी फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया है। आगामी कुछ समय के अंदर एक फिर से मीटिंग होगी जिसमें तदर्थ शिक्षकों के बारे में कोई फैसला हो सकता है। कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के माध्यम से नए विज्ञापन को लटकाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में ये बात होती है टीजीटी पीजीटी के बारे में। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें अपनी अगली सूचना को लेकर, यहाँ पे एक और अपडेट देखने के लिए मिल रही है शिक्षकों के बारे में, साथ में लेखाकार के बारे में। एक नई भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली कि आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा शिक्षिका, लेखाकार सहित कई पदों पर भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जारी किया गया। अगर हम बात करें अलीगढ़ के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका, साथ में अगर बात करें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी इत्यादि विषयों पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। एवं लेखाकार, चपरासी इत्यादि पदों पर जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं। टोटल पदों की संख्या लगभग 42 आप सभी को देखने के लिए मिली, जिसके अंदर आयु सीमा 25 से 45 वर्ष रखी गई है। साथ ही अगर वेतन के बारे में हम बात करते हैं 22,000, 13,000, लगभग 11,000 के समथिंग आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो कि वर्ग अनुसार होगा। ज़्यादा जानकारी का आप सभी जा सकते हैं। अगर हम बात करें HSTP अगर स्लैश आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा aligarh.nic.in पर। तो ऐसे में आप सभी को एक और जानकारी बता दूं जो आप सभी के सामने आवेदन देखने के लिए मिलेंगे उसके बारे में। उससे पहले आप सभी के मन में सवाल आएगा पात्रताओं के बारे में। तो यहाँ पे उनका कहना है कि पद अनुसार 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में विषय से स्नातक यहाँ पे आप सभी के पास में होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी, साथ में मतलब इसके अंदर जो आप सभी के सामने पात्रताएं देखने के लिए मिलेंगी 6 to 8 वाला आप सभी के पास में टीईटी होना चाहिए।
बीएड या फिर शिक्षण में डिग्री आप सभी के पास में है, डिप्लोमा है, बीपीएड है या फिर इसके समकक्ष जो भी आता है अगर आप सभी के पास में होंगी तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि 20 फरवरी 2021 है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ऑफलाइन आवेदन यहाँ पे मांगे गए हैं। तो ऐसे में आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी ले लेना जो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन नहीं है। तो शिक्षकों साथ में लेखाकार सहित पदों पर जो भर्ती है वो देखने के लिए मिली है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर दें। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपी टीईटी और टीईटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी के बारे में। नई भर्ती विज्ञापन के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में जो शिक्षक भर्तियां वो आप सभी को देखने के लिए मिली हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल भी होते होंगे पदों की संख्या के बारे में, आखिर इतने पद कम क्यों हैं। तो इस वीडियो के बाद आप सभी के सवाल यहां से खत्म हो जाएंगे। टीईटी पास अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में बड़ा अवसर देखने के लिए मिला है। लाखों अभ्यर्थी हर साल देते आए थे उच्च प्राथमिक टीईटी, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं इनके बारे में कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिलती थी। अभ्यर्थी बार बार एक्सपायर भी कर लेते थे अपने टीईटी को। तो प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में अगर बात करें रिक्त पदों के शिक्षकों के 1894 पदों पर पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से 11 अप्रैल को आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। इस बार यूपी टीईटी पहले नहीं करवाया गया है। तो ऐसे में अगर बात करें उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है जो भर्ती में आस लगाकर पिछले कई वर्षों से यूपी टीईटी पास करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मिनिमम आता है वो यही है कि यूपी टीईटी साथ में बीएड बीटीसी या फिर आप सभी के पास होना चाहिए। अब जिन्होंने कर लिया था उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन ऐसे में जो बचे हुए छात्र थे जिन्होंने नहीं कर पाए थे उनके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो उसी क्रम में नीचे लिखा है कि सिर्फ 5 साल की, जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 4.28 लाख के समथिंग देखने के लिए मिली है। मतलब सिर्फ लगभग अगर बात करें 4.25 लाख के समथिंग ऐसे छात्र हैं जो यूपी टीईटी पहले से क्वालिफाई हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सीटेट पास करने वाले छात्र अलग से हैं। अगर उनको जोड़ा जाएगा तो इसके अंदर कम से कम आवेदन आने की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश में हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्राथमिक और साथ में उच्च प्राथमिक के लिए 2 परीक्षाएं करवाई जाती हैं। इसके जरिए सूबे में प्राथमिक स्कूलों में नियमित अंतराल में भर्तियां हो रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 साल से भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वालों के लिए मौका नहीं मिलता था। उसी क्रम में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें पदों की संख्या के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि योगी सरकार की तरफ से यहाँ पे बड़ा अवसर देखने के लिए मिला है कि 7 साल के बाद से सीधी भर्ती आप सभी के सामने आ रही है, मतलब कि अभ्यर्थी को शामिल होने का मौका मिल रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें 2013 में विज्ञान में लगभग 29,334 पदों पर शिक्षक भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिली थी। मतलब 29,000 के बाद से अब आप सभी के सामने जो भर्ती है जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली है, लेकिन जिसके अंदर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि 1894 के समथिंग है। सहायक अध्यापक के इसके अंदर 1500 पद हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बड़ी संख्या के अंदर आवेदन तो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो पदों की संख्या कम होने का रीज़न एक ये भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि परिषदीय स्कूलों के अंदर सीधी भर्ती नहीं होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो फैसला है वो लिया गया, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे जो पद होंगे प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति देकर भरने का प्रावधान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस वजह से भी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम रहती है। अगर यहाँ पे हम देखें उच्च प्राथमिक के अंदर हज़ारों की संख्या के अंदर जो पद है वो खाली हैं, लगभग 30-35 हज़ार पद खाली हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आप सभी को भर्तियाँ देखने के लिए नहीं मिलती हैं, उसमें पदोन्नति के माध्यम से जो पद हैं वो भरे जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे पदों की संख्या और भी ज़्यादा कम हो गई है उच्च प्राथमिक के अंदर। हालांकि एडेड जूनियर के लगभग अगर सृजित पदों की बात करें 24,000 के समथिंग है, जिसमें से पहले खाली बताए जा रहे थे 4,000, लेकिन जो भर्ती देखने के लिए मिली 1894 है। तो ऐसे में बड़ी अपडेट है, जो यूपी टीईटी या टीईटी क्वालिफाई है, जो सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे आगामी समय के अंदर, वो इस भर्ती के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बचे हुए अभ्यर्थी उनको लेकर फैसला होना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 50% को लेकर भी परेशान है, क्योंकि 50% की वजह से इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, क्या राहत देगी, या फिर यूपी टीईटी के बारे में, ये तो सब कुछ क्लियर होगा जो 18 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा जूनियर भर्ती का, काफ़ी लंबे समय के बाद आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसकी तैयारी भी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिली। करंट अफेयर से लेकर अगर हम बात करें जो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, 50 नंबर का जो आपका पार्ट होगा, अगर आपको उसने पूरा कर लिया तो 100% आप सभी का यहाँ से सिलेक्शन पक्का है। तो ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती काफ़ी लंबे समय के बाद देखने के लिए मिली है 29,000 के बाद। साथ में यूपी टेट और टेट वालों के लिए तो खुशखबरी आ गई है। बचे हुए अभ्यर्थियों को क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद में स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 55,000 भर्ती के बारे में, साथ में पीईटी को लेकर परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ। जानकारी देखने के लिए मिली है कि यहाँ पर जो ऑफलाइन आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी
जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की तारीख के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर की तरफ से यहाँ पे परीक्षा प्रणाली को लेकर या फिर अगर बात करें परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर जो मंजूरी है वो देखने के लिए मिल गई थी। और जब से मुख्यमंत्री सर की तरफ से मंजूरी मिली उसके बाद से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो कार्य वो शुरू किया गया है। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही ऑफलाइन करवाई जाएगी पीईटी। हालांकि पहले ऑनलाइन करवाने की बात देखने के लिए मिली थी। उनका कहना था कि लगभग 30 से 35 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, तो किस प्रकार इसका जो रिजल्ट है वो तैयार होगा। लेकिन ऐसे में अगर बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पीईटी को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही कि ऑफलाइन आयोजित करवाई जाएगी। आयोग की ओर से परीक्षा ऑफलाइन कराने की तैयारी की जा रही है। उसी क्रम में अगर बात करें राज्य सरकार की सेवा में समूह गा की भर्ती के लिए जो कि 55,000 पदों पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। सभी भर्तियों में अभ्यर्थी की भारी भीड़ की समस्या को पार पाने के लिए आयोग ने 2 चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसे शासन ने मंजूरी दे दी है। पहले चरण में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के जरिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से विभाग में सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी क्रम में आयोग अप्रैल के आखिरी मई और साथ में पहले हफ्ते के अंदर पीईटी आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोग प्रारंभिक परीक्षा और साथ में अगर बात करें ऑनलाइन आयोजित करने में विचार मंथन लगातार जारी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा तकरीबन 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। आयोग ने जब आकलन किया तो पता चला कि एक बार अधिकतम 50,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में बैठ सकते हैं। एक हिसाब से अगर देखा जाए लगभग अगर हम देखें तो 30 लाख अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल होंगे, तो 60 पालियों परीक्षा आयोजित करनी पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे संभव दिखाई। तो इसी वजह से यहाँ पे आयोग के माध्यम से ऑफलाइन मोड ही कहीं ना कहीं रखा गया परीक्षा का। बाकी आप सभी को कल की समाचार पत्रों के अंदर भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि यहाँ पे चेयरमैन की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि अप्रैल और मई में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। और सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी के अंत तक विज्ञापन आने की भी संभावना है, जो कि पीईटी को लेकर होगा। और पीईटी तभी आप सभी क्वालिफाई करेंगे जब आपके लिए 55,000 वैकेंसी चाहते हैं, क्योंकि पीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो जो 55,000 पदों पर वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी उसमें से भी आप सभी को फिर बाहर बैठना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा लगभग 35,000 से अधिक पदों पर जल्द भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। मामला पीईटी को लेकर ही है। तो ऐसे में अब तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगभग 40,000 के जो अध्याचन है वो मिल चुके हैं। 15,000 के अध्याचन पर जो कार्य है वो लगातार जारी है। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली कि 1.5 से 2 महीने के अंदर सभी पदों के जो अध्याचन है वो मिल जाएंगे। तो लगभग 55,000 पदों पर आप सभी को जो वैकेंसियाँ हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्वालिफाई करना पड़ेगा पीईटी को लेकर सारी जानकारी दे दी कि नेगेटिव मार्किंग भी आप सभी की होगी, कितने घंटों की परीक्षा होने वाली है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पाठ्यक्रम को लेकर मंजूरी मिल चुकी। मतलब ये है कि सब कुछ यहाँ पे लगभग धीरे धीरे जारी हो चुका है। ऑफलाइन आप सभी की परीक्षा होगी और सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल या फिर मई के प्रथम सप्ताह के अंदर, दूसरे सप्ताह के अंदर आपको जो परीक्षा है वो भी देखने के लिए मिल सकती है। जल्दी यूपीएससी के माध्यम से इसका जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी तैयारी करें लगातार तैयारी करते रहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर बची हुई सीटों को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद भी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे खुशखबरी देखने के लिए मिली है, जो कि थर्ड चयन सूची को लेकर है। ऐसे में कल की तारीख में यहाँ पे एक शासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में तमाम सवाल भी देखने के लिए मिले। लेकिन ऐसे में कई जिलों के बीएसए के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि शासन की तरफ से इस प्रकार का जो पत्र है वो जारी किया गया, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है और ऑथेंटिक जानकारी हमारी तरफ से दी जाती है। बाकी जिन अभ्यर्थी को लगता है वो जाकर अपने बीएसए से जानकारी अवश्य ले लिया करें, जिससे कि उनको परेशान ना होना पड़े। तो ऐसे में पत्र तो बिल्कुल सही है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा है बहुत सारे अभ्यर्थियों के अंदर कि भाई वर्गवार सीटों की संख्या क्यों नहीं मांगी गई है, यहाँ पर इस प्रकार का क्यों देखने के लिए मिला है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को समझाया था, वर्गवार सीटों की संख्या ना मांगने का एक सबसे बड़ा रीज़न देखने के लिए मिला है पॉइंट नंबर 5 के अंदर यहाँ पे लिखा है कि विसंगति के कारण यहाँ पे जिनकी नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, चाहे वो प्रथम चरण के हों या फिर द्वितीय चरण के, ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से जो प्रयास है वो किया जाएगा। इसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये हो जाता है कि क्या अभी भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, पहली चीज़ तो ऐसे में उन पर फैसला लिया जाएगा, उनको निस्तारण किया जाएगा, जो भी होना है शासन आदेश के अकॉर्डिंग जो जारी किया गया संशोधन का। ठीक है, अब ऐसे में अगर यहाँ से स्पष्टीकरण मिल जाता है कि बिल्कुल ऐसे नहीं है, सबका हो चुका है, तो पदों की संख्या भी उन सभी को बतानी पड़ेगी कि भाई किस प्रकार कितने ऐसी विसंगतियाँ देखने के लिए मिली हैं और कितने अभ्यर्थियों को बाहर
किया गया है, किस प्रकार यहाँ पे जो चीज़ें वो देखने के लिए मिली उसके आधार पे यहाँ पर संख्या देनी है। तो पहले शासन प्रशासन की तरफ से सीटों की संख्या ली जा रही है कि अभी तक जो काउंसलिंग करवाई गई है, साथ में अनुपस्थित रहे हैं, कितनों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, क्योंकि शासन के पास में इससे पहले भी जानकारी मिली थी, लेकिन विद्यालय आवंटन होने की वजह से कई जगह पर आप सभी को देखने के लिए मिला सीटों की संख्या बढ़ी, तो ऐसे में दोबारा से सीटों की संख्या मांगी गई है। अब सवाल आता है कि वर्गवार सूची क्यों नहीं मांगी गई है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसे में ये आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिला है सिर्फ बीएसए को, ठीक है। आगामी समय के अंदर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसके अंदर वर्गवार सीटों की संख्या भी मांगी जाएगी। हालांकि उसको जारी होने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। एक बार ये डाटा सचिव के पास पहुंचेगा, उसके कुछ ही दिनों के बाद में वर्गवार डाटा आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि वर्गवार डाटा क्यों नहीं मांगा गया है, अगर वर्गवार डाटा नहीं मांगा जाएगा तो सीटों की संख्या नहीं पता चलेगी। अब सवाल आता है सीटों की संख्या कितनी खाली है, तो पहले बताया गया था कि लगभग 6068 की 6800 के समथिंग सीटें खाली थीं, लेकिन कितने संशोधन वाले थे, कितने शामिल हुए, कितने बाहर हुए, अभी तक कोई जानकारी नहीं निकली है। ऐसे में 1133 सीटों को जोड़ने की लगातार जो मांग है वो जारी है, जो कि एससी अभ्यर्थी की तरफ से एससी के अंदर जोड़ने के लिए। तो ऐसे में आप सभी जानते भी हैं कि लगभग सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो 8000 के समथिंग बचने की संभावना है। हालांकि जो डाटा आप सभी को ये देखने के लिए मिलेगा 1 हफ्ते के अंदर आने की संभावना है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाएगा। तो उसी के बाद में वर्गवार सीटों की संख्या एक बार फिर से जो मांगी जाएगी और उसके बाद आप सभी के सामने थर्ड चयन सूची की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो जिनको लग रहा है कि काफ़ी लंबा समय लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब प्रक्रिया शुरू होती है तो कुछ ही दिनों के अंदर पूरी करवा दी जाती है। जूनियर भर्ती को उठा करके देख लीजिए, जब आने गई थी तो मुश्किल था, आ गई तो 2 महीने के अंदर परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। तो ऐसे में जल्दी यहाँ से थर्ड चयन सूची आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। शासन प्रशासन की तरफ से जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी इंतजार करें थोड़ा सा और पेशेंस रखें। वहीं दूसरी तरफ बात करें 7300 पदों पर कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जारी हो गया, आवेदन शुरू हो चुके हैं। हम बात करें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लगभग 7300 पदों पर आपको जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 13 रुपये से लेकर 100 रुपये आप सभी से शुल्क वो लिया जाएगा। हिंदी संस्कृत विषय में 10वीं पास आप सभी का होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष जो भी आप सभी के पास पात्रताएं हैं। 25 फरवरी से लेकर आप सभी यहाँ पे जो आवेदन है वो कर सकते हैं। अंतिम तिथि है, माफ़ कीजिए, एसएमएस शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 मार्च रखी गई है। ऑनलाइन आप सभी को आवेदन करने हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए www.hssc.gov.in पर आप सभी जाएंगे तो वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, जो कि लगभग 7300 पदों के बारे में है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।